मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल से सामान्य चिकित्सा जैसे एलोपैथ, आयुर्वेद, हेमियोपैथ के अलावा भी कई वैकल्पिक चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर, फिजियोथेरापी आदि। इसमें एक्यूपंक्चर के बहुत कम लोग जानकार हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी बहुत कम है। मेरी समझ से मुजफ्फरपुर में इकलौता डॉक्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मलिक, जिनको एक्यूपंक्चर का बहुत अनुभव है और कई मरीज इनके इलाज में ठीक हुए हैं। तो एक्यूपंक्चर क्या है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल के लिए आमंत्रित किया है। मलिक साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक्यूपंक्चर क्या है और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक्यूपंक्चर एक चाइनीज चिकित्सा पद्धति है। अभी सारे विश्व में चाइनीज एक्यूपंक्चर के नाम से यह प्रसिद्ध है, लेकिन अपने यहाँ का मौलिक एक्यूपंक्चर है। इसकी चर्चा वेदों में है और इसकी चर्चा वेद में भी है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को सुई चुभाकर चिकित्सा किया जाता है। ये सुई दर्द रहित होता है। असली चीज़ है कि इसके लिए खास बिंदु पर, पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही निडल दिया जाता है, तो उससे काफ़ी लाभ होता है। ये सुई लगाने में अगर ट्रेंड चिकित्सक हों तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत आसानी से सुई लग जाता है और कठिन से कठिन रोग का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। सफलतापूर्वक इलाज होता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे किसी भी प्रकार के लकवा, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, बेल्स पाल्सी इत्यादि विभिन्न जटिल रोगों की चिकित्सा बहुत आसानी से हो जाती है। आर्थराइटिस, विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आजकल नी जॉइंट के प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया बोलते हैं। गठिया बहुत ही जटिल रोगों में एक है। इसमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सा करने से भी इसमें सफलता नहीं मिलती है। और एक्यूपंक्चर में खास करके हमने देखा है कि 25-30 वर्षों के रोगी का भी इलाज बहुत अच्छा से हुआ है और लोग बहुत अच्छा से हैं। एक्यूपंक्चर के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ डॉक्टर साहब? यहाँ विभिन्न तरह के चिकित्सा वैकल्पिक में भी बहुत चिकित्सा पद्धति थी, तो एक्यूपंक्चर के प्रति आपकी रुचि कैसे जगी और आपने कहाँ से इसकी शिक्षा दीक्षा ली, इस बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। मेरी माँ को लकवा हो गया था और वो बहुत जगह हमने उनका इलाज कराया, लेकिन लाभ नहीं मिला था। डॉक्टर टीके झा यहाँ मुजफ्फरपुर के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनसे भी हमने चिकित्सा करवाया था और लाभ नहीं मिला उसको। तो अंततोगत्वा बहुत कष्ट सहते हुए वो इस सुरधाम को चली गई। इसके बाद हमने इसके विषय में सोचा कि एलोपैथिक चिकित्सा से जितने भी बीमारी हैं उसमें केवल उसको कम किया जा सकता है, दबा दिया जाता है, लेकिन छूटता नहीं है जड़ से। ऐसी कोई चिकित्सा होगी जो ऐसे रोगों को समूल नष्ट करने के लिए सफल होगा। तो इसके खोज में हम लगे। संजोग ऐसा था, हमारे बड़े भाई साहब बीमार पड़ गए एक बार, तो उनको लेकर मुझे जाना पड़ा भेलोर। और भेलोर में जाने के बाद मैंने वहाँ इसकी चर्चा किया। CMC भेलोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उसमें हम भाई साहब का इलाज करा रहे थे। तो वहाँ पता किए तो मालूम हुआ कि यहाँ तो इसके कोई नहीं है चिकित्सक, पांडिचेरी में एक चिकित्सक हैं जिनसे आप जाकर संपर्क करें।
तो हम समय निकाल के एक दिन पांडिचेरी भी गए, और पांडिचेरी में डॉक्टर के राजेंद्रन करके एक एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे, जिन्होंने जिस कॉलेज में हम चिकित्सा इसकी प्रशिक्षण लिए थे, पढ़े थे, उसके प्रिंसिपल डॉक्टर देवाशीष बख्शी हैं और डायरेक्टर भी हैं उसके। तो उन लोगों का ही टीम दिल्ली में एम्स में ट्रेनिंग दिया था, उसमें वो भी आए थे। इसीलिए वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा आप बंगाल में जा कर के इसका प्रशिक्षण लीजिए और वहाँ जाने से आपको मिल जाएगा। फिर इसके लिए मैं वापस जब आ रहा था तो संजोग ऐसा था कि ट्रेन में हमको दिन भर स्टेशन पर रहना था हावड़ा में। हमारे भाई साहब को आसाम मिल से जाना था, तो वहीं से हम चले गए पता करने। तो दिन भर परेशान होने के बाद मुझे पता लगा कि आयरी में एक मौरी ग्राम में स्टेशन के बगल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा वैलिड वो एक्यूपंक्चर एसोसिएशन है, वो एक संस्था है। उस संस्था में वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे उनसे भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम दिए बाद में जाकर आगे चलकर, और उसमें सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया हमको उसमें। तो इस तरह से मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया। इसके बाद ये 92 की बात है, जिस समय बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसी समय हम वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। और इसके बाद 1995 में हमको कोलंबो से, वहाँ डॉक्टर एंटन जयसूर्या थे, उनसे बातचीत हुई थी। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हम भाग लिए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद अनसूर्या साहब से बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। तो हम लोग कोलंबो गए, हम 2-3 साथी, बंगाल के 3 आदमी थे और हम थे। और वहाँ जा कर के हम लोग MD कोर्स किया उसका। इसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ मुजफ्फरपुर में हम प्रैक्टिस करने लगे। 1993 से मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। और जब कोलंबो से आया तब हम जूरन छपरा में अपना क्लिनिक ले गए और वहाँ अपना चिकित्सा कर रहा था। इधर घर बन जाने के बाद न्यू दुर्गापुरी मोहल्ला में मैं आ गया। 16 वर्षों तक रोड पर दुर्गा मंदिर के सामने, BMP दुर्गा मंदिर के सामने मेरा क्लिनिक रहा है। और इस सब में बहुत कठिन से कठिन रोग का कल्याण हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी दी मलिक साहब आपने। अब ये जानना चाहेंगे, जो व्यक्तिगत भी प्रश्न है, कि आप मिथिलांचल के रहने वाले हैं, बिस्फी मधुबनी के, तो मुजफ्फरपुर कैसे आए और यहाँ अपने चिकित्सा की शुरुआत कैसे की? अध्ययन के क्रम में ही हम 1968 में मुजफ्फरपुर आए थे, और उस समय से ही मैं मुजफ्फरपुर में था और चिकित्सा व्यवसाय से थोड़ा जुड़े हुए थे हम लोग। और धीरे धीरे इसमें जब हमने अध्ययन किया इसका, तो अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया। और यहाँ एक्यूपंक्चर के चिकित्सा के लिए हमने तो बाद में ट्रेनिंग लिया है 92 में। इससे पहले से भी मैं सदर हॉस्पिटल में काम करता था, कुछ दिनों तक किया वहाँ। इसके बाद अन्य जगहों पर भी कुछ सेवा दिया लोगों को। और वहाँ से लौटने के बाद हम कुछ दिन तक देहात क्षेत्र में भी रहे हैं। गोपालपुर एक जगह है, राजा पकड़ गोपालपुर, सकरा थाना में, वहाँ भी हम बहुत दिन तक लोगों की सेवा किए हैं। ठीक है मलिक साहब, आप यहाँ प्रैक्टिस शुरू किए। अब यह बताइए कि इस पद्धति में, एक्यूपंक्चर में, कितना समय लगता है एक मरीज पर, और उस मरीज को कैसी मानसिकता होनी चाहिए उस समय जिस समय आप इलाज करते हों, इसके बारे में बताइए। एक्यूपंक्चर चिकित्सा के लिए या किसी भी चिकित्सा के लिए 6 गो पॉइंट आवश्यक होता है। 4 पॉइंट सब में है, 2 आवश्यक हो जाता है इसमें, एक्यूपंक्चर में 6 हो गया। पहला है कि किसी भी चिकित्सा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा है समय देना पड़ता है। तीसरा है विश्वास। चौथा है
कि उसके प्रति पेशेंट का यानी पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और पांचवा है कि कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। छठा है फैमिली सपोर्ट। इसमें तरह तरह के रोगी होते हैं जो अपने से निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरा शरीर उनको लकवा मारे हुए है, अपने कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे मरीज़ को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो 6 पॉइंट है सब आवश्यक पॉइंट है, और इसमें एक भी कम होगा तो उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। अब यह बताइए डॉक्टर साहब कि आप इतने दिनों से हैं, कई वर्षों से हैं लगातार, लेकिन जितनी ख्याति मिलनी चाहिए एक्यूपंक्चर की उस तरह की ख्याति नहीं मिली है। बाकी और जो वैकल्पिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर, सबको बहुत लोग जानते हैं। तो इसके जन जन में ये बात जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका अब व्यक्तिगत राय क्या है? हम यहाँ पर अकेले चिकित्सक हैं, तो समस्या ये है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें सपोर्ट हमको कहीं से नहीं मिलता है। अब पेशेंट टू पेशेंट जो सपोर्ट मिलता है, एक पेशेंट दूसरे को बताते हैं, इसके माध्यम से जो लोग आते हैं तो इससे लाभ जो भी जिसको मिलता है वो अपना बताते हैं और उसमें पेशेंट आते हैं। दूसरा है कि अब जैसे हम रेड क्रॉस में भी काम करते थे पहले, तो वहाँ हैंडबिल भी 5000 हैंडबिल छपा था, उसको प्रसारित किया गया, लेकिन उससे एक भी पेशेंट नहीं आए थे। तो इसमें है कि जब लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाता है तभी लोग आते हैं, और इसको चाहिए पूरा सपोर्ट। मीडिया सपोर्ट इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। अगर इसमें सपोर्ट मिले तो ये जन जन के लिए काफ़ी लाभकारी चिकित्सा है। डॉक्टर साहब, आपने एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा है कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। आपने अति व्यस्त समय में जो हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।